तेलंगाना के रियासती वजीर केटीआर ने कांग्रेस और बीजेपी पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मुल्क की आवाम से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। जब हुकूमत नाकाम हो जाती है तो गैर अहम मुद्दों पर बहस हो जाती है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपने कहा कि 2022 तक किसान का इनकम डबल कर देंगे। अब किसान के तकलीफ डबल हो गए मेरे हिसाब से तो। और मोदी साहब ने कहा कि 2022 तक हर नागरिक को, हर शहरी को घर मिलेगा। मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं मिला। और मोदी साहब ने यह भी कहा था कि 2022 तक बुलेट ट्रेन आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा था, बहुत कुछ कहा था उन्होंने, कि काला धन वापस लाएंगे और 15 लाख डिपॉजिट करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आज हिंदुस्तान की जनता को ये तय करना चाहिए, ये जो दोनों पार्टी है, जिसको एक पार्टी को 50 साल आपने दिया, दूसरे पार्टी को आपने 17 साल के करीब करीब दिया, तो इन दोनों ने क्या किया हिंदुस्तान के लिए, ये सोचना चाहिए। 45 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज हिंदुस्तान में है। 30 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन आज हिंदुस्तान में है। आज हिंदुस्तान का किसान बहुत नाराज़ है गवर्नमेंट से। आज सिलेंडर का दाम हो गया 1050 रुपया। इन बातों पे चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है हलाल पे, हिजाब पे, चर्चा होती है हनुमान चालीसा पे, चर्चा होती है अन्य चीज़ों पे। ये डाइवर्शनरी टैक्टिक है। जब गवर्नेंस फेल हो जाता है तो पार्टी इन पावर जो है, खासकर बीजेपी, उन्होंने गोबल्स प्रोपेगेंडा, जो गोबल जानते हैं आप, उनका प्रोपेगेंडा वाला जो सूत्र है उसको पकड़ लिया उन्होंने और देश की जनता को गुमराह करने की, उनकी दृष्टि डाइवर्ट करने की कोशिश में लगे हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, गरीब देश है, चाहे कुछ भी कर ले। भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है 2.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। एप्पल करके एक कंपनी है अमेरिका, उसका इकोनॉमी जो है, उसका साइज जो है 3 ट्रिलियन है। एक कंपनी एप्पल, हिंदुस्तान से बढ़िया उसका इकोनॉमी है। अब देश में चर्चा किस बात की हो रही है, इस बात को लेकर हमें बहुत दुख होती है। आज अगर आप हिंदुस्तान का माहौल देखें, जिस तरह इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज़ और अब्यूज़ किया जा रहा है, वो सबसे शर्मनाक बात है। ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इनको जिस तरह पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे प्रयोग किया जा रहा है, ये सारा दुनिया देख रहा है। अगर आदमी बाहर है, कोई एमपी, उस पर केस लगती है, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो केस गायब। ये सब दुनिया देख रही है। वैसी कोई सिचुएशन तेलंगाना में नहीं है।